ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जब पानी में मिट्टी नीचे बैठी थी और उसको थोड़ा सा हिलाया तो जरूरी नहीं है कि सारी मिट्टी पूरे के पूरे पानी में मिल जाएगी। थोड़ी सी मिट्टी जो ऊपर ऊपर की थी वो पीला पीला कर देगी, तो मिश्र भाव रहेगा। कुछ नीचे बैठी हुई है और कुछ ऊपर आ गई। उदाहरण, जल में मिट्टी नीचे बैठी थी, पूरी तरह से हटाई नहीं थी, है ना। जब जल थोड़ा सा हिला तो क्या हुआ उसके फलस्वरूप? कुछ पानी गंदला और कुछ स्वच्छ दिखाई दिया। तब कुछ जल गंदला और कुछ स्वच्छ दिखता है। तो ऐसा ही जीव में आत्मा का परिणति बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं? आत्मा के कुछ गुण प्रकट हो जाएं और कुछ दबे रहें। तो जैसे वर्तमान में बहुत सारे ज्ञानी जीव आपको मिलते हैं, तो क्या होते हैं? वो वास्तव में छायोपशमिक भाव वाले हैं कि उनके ज्ञान का कुछ, अभी वो केवल ज्ञानी नहीं हुए, थोड़ा सा अंश प्रकट होते ही वो स्वयं को भी केवल ज्ञानी समझने लगते हैं। बहुत सारे जीव और अन्य जीव भी समझने लगते हैं कि साक्षात तीर्थंकर आ गए क्या, साक्षात केवल ज्ञानी आ गए क्या। वो सब में अपन को नहीं पढ़ना है। वो सब कौन से भाव के हैं? छायोपशमिक हैं।
कुछ उनके कर्म दब गए हैं और कुछ अंश प्रकट हो गया है, तो उसकी वजह से अभी पूर्ण रूपेण ज्ञान नहीं हुआ। हो सकता है अवधि ज्ञान हो जाए, हो सकता है मन है परे ज्ञान हो जाए, हो सकता है कुछ उनको जाति स्मरण हो जाए, कुछ अन्य अन्य विशेष सिद्धियां, विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, परंतु छायिक ज्ञान नहीं है, उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है। छायोपशमिक ज्ञान की वजह से जीवों के ज्ञान में भेद प्रभेद होते रहते हैं कि कुछ ज्ञान उनका प्रकट हो गया और कुछ ज्ञान उनका जो अज्ञान है वो दबा हुआ है, तो वो क्या बोलते हैं? छायोपशमिक भाव। क्या है इसमें? कुछ ज्ञान आप लिख सकते हैं, लिखा देते हैं आपको। छायोपशमिक भाव में आत्मा के ज्ञान का कुछ गुण का प्रकट हो जाना और कुछ गुण दबा रहना, गुण के अंश का प्रकट हो जाना। आत्मा में ज्ञान का या आत्मा के गुण का, ज्ञान ही उसका गुण है, स्वभाव है आत्मा में ज्ञान का, ज्ञान के कुछ अंश का प्रकट हो जाना, पूर्ण रूप से नहीं हुआ, और कुछ दबा रह जाना। ठीक है। उसके बाद चौथा भाव है आपका, कौन सा है? औदेक भाव, यानी कि फल देना। पूर्व में जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलना। बीज बो बबूल का तो आम कहाँ से होए, जैसा बीज बोगे वैसा उसका फल मिलेगा। औदिक भाव है ना, उदय आना, पूर्व में किए गए कर्मों का वर्तमान में फल देना। ये भाव जीव के अलावा अन्य द्रव्यों के भी हो सकते हैं। हमने पुद्गल का उदाहरण भी लिया था। ठीक है। पूर्व में किए गए कर्मों का वर्तमान में फल देना। इसके दूसरे नाम क्या हैं? विपाक और उदय। फल को ही बोलते हैं, कर्मों का फल आना, है ना। और उससे जो भाव होता है आत्मा में, तो उस भाव को क्या बोलते हैं? औदयिक भाव। उस फल देने के बाद में कर्मों के उदय से, कर्मों के उदय से जो भाव होता है, कर्मों के उदय से जो भाव होता है क्या कहलाता है? औदयिक भाव, है ना। अगर हमें अच्छा लग रहा है, सुख लग रहा है, तो वो सब क्या है ना, हमारा साता वाला भाव चल रहा है। कोई चीज़ बुरी लग रही है, कष्ट हो रहा है, तो असाता वेदनीय का भाव चल रहा है। ये सब कर्मों के उदय से होता है। कोई भी रोग इत्यादि लगा तो औदिक भाव, जैसा भी आपका भाव वर्तमान में चल रहा होगा। ये शुभ भी हो सकता है, वो तो वेदनीय कर्म के भेद हैं, लेकिन हैं सब औदिक भाव, है ना। इसमें शुभ भी भाव हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। शुभ और अशुभ परिणाम देता है। अब उसके बाद आया पारिणामिक भाव। ये भी जीव और जीव के अलावा अन्य के भी हो सकता है, यानी कि परिणाम। पारिणामिक भाव माने स्वभाव, आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव, परिणाम माने स्वभाव। अभी क्या क्या उदाहरण दिए थे? अग्नि का स्वभाव उष्णता,
जल का स्वभाव शीतलता, है ना। हर जीव का अपना अपना स्वभाव है। और आत्मा का स्वभाव बताइए? ज्ञान दर्शन चेतना, है ना। वस्तु का स्वभाव, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन और चेतना। ये सब क्या हैं? आत्मा के स्वभाव हैं। जीव में जीवत्व होना, माने जीव का चलना फिरना, बोलना, देखने की शक्ति होना, जानने की शक्ति होना, ये सब जीवत्व गुण हैं। तो ये सब क्या हैं? पारिणामिक भाव, उसके स्वभाव हैं। ठीक है। अब इसी में आप लिख सकते हैं कि चूंकि ये दो भाव किसके, जीव और पुद्गल और सभी के हो सकते हैं, तो यहाँ पे पुद्गल का क्या स्वभाव है पारिणामिक भाव में, है ना। अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि कभी ठंडी होगी क्या? ठंडी अग्नि का मतलब अग्नि बुझ गई। जब तक अग्नि है तो वो गर्माहट देगी, उष्णता। जल का स्वभाव, जल का स्वभाव शीतलता। वो हमने अग्नि के संपर्क में थोड़ी देर लेके आए तो हमने कह दिया भाई पानी गर्म हो गया। जैसे ही पानी को आप ऐसे ही छोड़ देंगे बिना अग्नि के तो वो क्या होगा? वो ठंडा पड़ जाएगा। अब आप कहेंगे धूप के प्रकाश में छोड़ा हुआ है, तो धूप की उष्णता की वजह से गर्म हो रहा है। उसका जो स्वभाव है जल का वो क्या है? शीतलता है। ऐसे ही जो भी रस हुए खाने पीने के, कड़वा मीठा, ये सब क्या हैं? जो जो चीज़ें हैं उनके अपने आप से स्वभाव हैं। नीम का कड़वा होना, मिर्च का तीखा होना, आंवले का कसैला होना, ये सब स्वभाव हैं। तो ये आज आपने अच्छे से समझ लिए। बस जल्दी से जो आचार्य महाराज ने इन चारों प्रकार के पांचों भावों के जीवों की संख्या बताई है, जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, आचार्यों का, पूर्वाचार्यों के ज्ञान में आया है, वो हम संख्या भी लिखते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि कितने भावों के जीव संसार में कितने कितने होते हैं। और आज की पूरी कक्षा में बस पहला ही सूत्र हो पाया है, बड़ा सूत्र था, समझना बहुत जरूरी था। अब हम इसमें देखेंगे कि किन किन प्रकार के भावों के जो जीव होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है। भाव और जीवों की संख्या, यहाँ पुद्गलों की बात नहीं कर रहे। जो औपशमिक भाव इसी सीरीज में अब क्यों ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि आचार्य महाराज ने सूत्र को कैसे लिखा? औपशमिक छायक भावौ मिश्र, फिर उसके बाद लिखे औदिक पारिणामिकौ। यानी कि इसी सीरीज में क्यों लिखा, उल्टा पीछे करके क्यों नहीं लिखा? एक एक चीज पे बहुत ही गंभीरता से विचार किया गया है। पहला भाव क्या है? औपशमिक। यानी कि इसलिए ऐसे लिखा कि औपशमिक जिन्होंने दबाया है कर्मों को, उनकी संख्या बहुत कम होती है। कि इनकी संख्या चूंकि कम है तो इसको पहले लिखा। दूसरा छायिक, औपशमिक से असंख्यात गुणे, यानी कि असंख्यात गुना, हम गिनती नहीं कर सकते, असंख्यात गुना जो हैं वो छायक जीव, छायक भाव वाले जीव होते हैं। औपशमिक के असंख्यात गुणे, ये क्या होते हैं? जिन्होंने क्षय कर दिया। उपशम तो थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन उसके बाद वो साथ ही साथ जो जीवों ने क्षय कर दिया, तो इससे भी असंख्यात गुणे होते हैं। तीसरा मिश्र, यानी छायोपशमिक।
जो गंदले पानी के समान हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। क्षायिक के भी असंख्यात गुणे। और अंत में इन दोनों को एक साथ लिया है, औदिक और पारिणामिक, वो इनके अनंत हैं, यानी कि उनकी कोई संख्या नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि पुद्गल भी उसमें आ गए, अन्य द्रव्य भी आ गए, है ना, और अभव्य भव्य तो इसमें भी आ रहे थे। तो क्या हो गए बाकी के? औदिक, पारिणामिक। इनका ऊपर वाले से गुणा उणा का कोई चक्कर नहीं है, इनकी संख्या अनंत है, कभी खत्म ना होने वाली, जिसको हम नहीं गिन सकते। तो इस प्रकार से आपके दूसरे अध्याय का जो भावों का, इसलिए इस पे इतना ज़्यादा समय लिया क्योंकि ये शब्द आगे के कई अध्यायों में बार बार आएंगे। उपशम, छायक, जब आप सम्यक दृष्टि की चर्चा करेंगे तब आएगा। छायक सम्यक दृष्टि है तो यानी कि उसने क्षय कर दिया है अपने कुछ कर्मों का, तो उस हिसाब से हमें आगे शब्द, पांचों शब्द बार बार सुनने देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। आपके कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप अगली कक्षा में पूछ सकते हैं, और आपको पुस्तक मिली है उसमें भी दिया गया उदाहरण के माध्यम से। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। 18वीं कक्षा आपकी आज समाप्त हुई है। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र आज आपका कंप्लीट हुआ है। जय बोलिए महावीर भगवान की। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।